हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। इस वीडियो में हम एचपीपीएससी की ओटीआर फॉर्म जो है वो किस तरह से फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड होना चाहिए, तो तभी आप लॉगिन कर पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो फर्स्ट टाइम अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। हाल ही में जैसे वैकेंसीज निकली हैं तो उसके लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ओटीआर फॉर्म फिलअप करना होता है। जैसे जिसकी हाल ही में ग्रेजुएशन हुई होगी, तो वो पहली बार जो है, जैसे हाल ही में एचएस का एग्ज़ाम निकला है तो उसके लिए आवेदन करने के लिए आपको पहले ओटीआर फॉर्म फिलअप करना है। जिनका ओटीआर फॉर्म ऑलरेडी बना है तो उसके लिए हमने दूसरी वीडियो बना दी है कि किस तरह से आप एचएस का फॉर्म जो है वो इसमें फिलअप कर पाएंगे। लेकिन जिनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट टाइम जो आवेदन कर रहे हैं एचपीपीएससी की साइड से कोई भी फॉर्म, तो उनको पहले ओटीआर फॉर्म फिलअप करना होता है। तो किस तरह से वो फिलअप कर पाएंगे आप, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपने क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है। आपने सर्च करना है एच पी पी एस सी लॉगिन। तो जैसे ही आप एच पी पी एस सी लॉगिन सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है। पहले ही ऑप्शन पे एच पी पी एस सी पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नज़र आ रहा होगा ब्लू में, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप अगले इंटरफेस पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशंस पहले बताई गई है और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। और सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करने पे आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो आपके लिए नज़र आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना होता है। ये आपने सही डालना है, जो आपकी वैलिड ईमेल है, जो लॉगिन भी है वो आपने डालनी है। क्योंकि अगर आप कोई और डालेंगे और अगर आपके फ़ोन में वो लॉगिन ही नहीं होगी तो आपको ईमेल नहीं आएगी। इसमें ईमेल आनी है, वो आपने ध्यान रखना है। तो आप वही ईमेल डालें जो आप यूज़ कर रहे हैं। और सेकेंडली यहाँ पे थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करके आपको मोबाइल नंबर भी डालना होगा। मोबाइल नंबर भी आपने वही डालना है जो आपके फ़ोन में है, रनिंग है, मतलब जिस पे कि ओटीपी आ रहा है वो आप यूज़ कर रहे हों। सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका पूछा जाता है कि आपका पहला पेट कौन-सा था, या फिर ये सिक्योरिटी के लिए आपके रहते हैं, या फिर आपका जो फ़ेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। इस तरह से 2 क्वेश्चन ओपन होंगे, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे। तो इस पे सिक्योरिटी आंसर आपने दे देना है, जो भी आपका आंसर रहेगा। उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना होता है जिसमें आपके नंबर्स होने चाहिए और करैक्टर भी होने चाहिए और आपका कोई स्पेशल साइन होना चाहिए @ वगैरह। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे आपने दोबारा अपना जो पासवर्ड है वो सेट करना है। उसके बाद आपको करना होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी की दी गई है, यानी कि कैप्चा कोड रहता है ये आपका। तो ये यहाँ पे आपने एज़ इट इज़ यहाँ पे पुट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे इस क्लिक करके ये राइट टिक हो जाता है और उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना होता है। चलिए इसको फटाफट से कर लेते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, जहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आ जाएगा। आपको कंफर्म करना होगा, यानी कि आपने येस पे क्लिक करना है। अगर आपकी डिटेल जो सही है तो यहाँ पे आपने येस पे क्लिक करना है। जैसे आप येस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से आगे चल पड़ते हैं और यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुली आपके पास आ जाता है। लेकिन आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी पूरी नहीं हुई है, उसका अभी एक स्टेप भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो आपने ईमेल डाली है वहाँ पे एक आपको मैसेज आएगा, जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाला है वहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा। तो आपने क्या करना है कि जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर पे जो ओटीपी आएगा वो आपने कॉपी कर लेना है, या फिर आपने याद रखना है या कहीं लिख लेना है, और फिर जाना है आपने अपनी ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी पे जाने पर आपने ओपन कर देना है। अगर वहाँ पे कोई ईमेल नहीं आई है तो आपने थोड़ा-सा रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने पर आपको इस तरह का एक एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एक ईमेल आएगा। आपने इस तरह से ओपन कर देना है उसको और आपको वहाँ पे एक लंबा चौड़ा काफ़ी लिंक नज़र आएगा और इस लिंक पे आपने क्या करना है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे पे आपको ओटीपी डालने के लिए एक ऑप्शन आएगी, वहाँ पे आपने वो ओटीपी 6 डिजिट का वो पुट कर देना है। जैसे ही आप उसको डाल देंगे और आपने सबमिट कर देना है और आपका जो वो सबमिट हो जाएगा और वहाँ पे लॉगिन नज़र आएगा आपको। वहाँ से आप बैक भी कर सकते हैं या लॉगिन वाली ऑप्शन पे आपने चले जाना है। अभी भी आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है पूरी तरह से। इसके बाद कट करके आप दोबारा भी एचपीपीएससी लॉगिन लिख सकते हैं और यहाँ पे ही सेम प्रोसीजर आपने करना है जैसे हमने पहले भी किया था। लेकिन इस बार यहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन में नहीं जाना है, आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको ऑप्शन आएगी यहाँ पे रजिस्टर एप्लीकेंट साइन इन। यहाँ पे आपने यूज़र आईडी डालना है जो आपकी ईमेल आईडी है, और पासवर्ड जो आपने खुद अभी सेट किया था वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। यूज़र आईडी पासवर्ड आपका यहाँ आ जाएगा और उसके बाद नीचे आपका जिस तरह से कैप्चा वहाँ पे भी था, आपने ये कैप्चा एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देना है और इसके बाद आपका यहाँ पे लॉगिन वाली ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। चलिए लॉगिन हो जाते हैं। ये ही आप लॉगिन होगे तो आपको यहाँ पे ये 6 स्टेप्स नज़र आएंगे, लेकिन ये इस तरह से आपके जिस तरह से इसका कलर है इस तरह से ये सभी आएंगे। मैंने ये कंप्लीट कर दिया है इसलिए ये ग्रीन हो चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसको कंप्लीट करते हैं ये तब ग्रीन होते हैं। आपका जो पहला स्टेप रहता है वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, सेकंड है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का, थर्ड है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोर्थ स्टेप पे आपकी इमेज अपलोड होगी और फोर्थ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वो होगा, और सिक्स्थ में आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप पहले अपलोड नहीं करते तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप रहता है जिसमें आपको पर्सनल डिटेल आपकी डालनी होती है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप फिलअप करेंगे अपना फॉर्म। फर्स्ट में आपका नाम आ जाएगा, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फिर मेल फीमेल आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा, फादर नेम आपने डाल देना है, मदर नेम आपने डाल देना है। उसके बाद मैरिड, अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। फिर आपका जो आपकी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, अगर कोई भी आपका मोल है या कट है, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका आ जाएगा कि आप बोनाफाइड हिमाचली है या डोमिसाइल ऑफ एचपी है, या फिर आप 10th या +2 आपने एचपी से की है, या नन ऑफ अबव है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका आ जाएगा स्टेट ऑफ विच यू बिलोंग, यानी कि आपकी स्टेट का नाम आ जाएगा, कैटेगरी आपकी आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी जो कैटेगरी है, सब कैटेगरी जो है अगर आपने वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। ये कैटेगरी अगर आपकी SC ST है या फिर आपकी सब कैटेगरी में BPL है या कोई भी है, वो डॉक्यूमेंट आपके अपलोड भी होंगे, वो आपने ध्यान रखना है, साथ ही साथ वो अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद आपकी नेशनलिटी आ जाएगी इंडियन। उसके बाद रिलीजन आ जाएगा आपका। माइनॉरिटी में आप येस या नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या अगर आप ब्लैंक भी रखना चाहें तो ब्लैंक भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आर यू रजिस्टर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, अगर आप रजिस्टर है तो आपने यहाँ पे येस नो कर देना है। अगर आप येस करते हैं तो आपको यहाँ पे जो आपका नंबर है वो भी आपने यहाँ पे डालना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आती है, यहाँ पे एडिट आ रहा है लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन आती है सेव एंड नेक्स्ट की, तो आपने वो सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप सा आता है जिसमें जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है अगर आपको सही है तो लास्ट में आपको सेव एंड नेक्स्ट की एक बार फिर से ऑप्शन आती है, वो आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप पहुँच जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी होती है। तो जैसे आप इस पर आएंगे तो आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा, ईमेल जो आपने डाली है वो आ जाएगी। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो आ जाता है, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस जो है वो पूरा डाल देना है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो बॉक्स है वो आपने टिक कर देना है, ये आपका ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी एडिट की जगह पे आपको सेव एंड नेक्स्ट की ऑप्शन आएगी, वो आपने क्लिक कर देना है। सेव के बाद नेक्स्ट इस तरह से पॉपअप ओपन होगा और आपने फिर से अगेन सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। सेव एंड नेक्स्ट करने पे आप थर्ड स्टेप पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको डिटेल अपनी डालनी होती है, जहाँ पे आपको सबसे पहले आती है जो आपकी क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद अगर आपकी एडिशनल है वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो आपकी सबसे पहले आपने डालनी है क्वालिफिकेशन में आपकी सीरियल वाइज आपने डालनी है। पहले आपकी 10th की आ जाएगी, यहाँ पे जैसे आप ऐड पे करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है आपने ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे। तो ऐड पे जब क्लिक करेंगे वहाँ पे 10th सारा कुछ खुल जाएगा, वो आपने बारी बारी से करना है। पहले आपने 10th की डिटेल डालनी है, फिर आपकी +2 की आ जाएगी, फिर ग्रेजुएशन की आ जाएगी, फिर PG अगर आपके पास है तो वो आ जाएगा, बाकी अदर कुछ आपने उसमें से किया है तो वो भी आ जाएगा। एडिशनल में भी आप इसी तरह से ऐड करेंगे। ये सब फिलअप करने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट जैसे आ रहा है, यहाँ पे आपको इस तरह से आ जाएगा, आपने ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप पहुँच जाते हैं अगले स्टेप पे, जहाँ पे आपको अपलोड करनी होती है अपनी जो आपकी फ़ोटो रहती है और सिग्नेचर रहती है। इसका आपने साइज़ जो है वो ध्यान में रखना है अच्छे से। जो आपका साइज़ रहेगा फ़ोटो का वो आपका 100 KB से कम होना चाहिए और आपका 10 KB से ऊपर होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर का है वो आपका 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद जैसे आप ये अपलोड कर देते हैं, नीचे आपको यहाँ पे सेव की ऑप्शन आएगी, पहले सेव आपने कर देना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अगले पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है तो आपने यहाँ पे येस कर देना है। पहले ये ऑटोमेटिकली येस ही होता है, वैसे आपने यहाँ पे येस करना है तो आपके सामने इस तरह की डिटेल खुल जाती है, वो आपने यहाँ पे डालनी होती है जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस रहता है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपलोड किए हैं वो आपके आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ अपलोड करना है तो वो आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी पूरी जो प्रोफाइल है वो हो जाती है, और आपको ऊपर देखेंगे यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे लिख के आएगा 100% ऑफ योर प्रोफाइल हैज़ बीन कम्प्लीटेड। तो जब ये आ जाएगा तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, अगले दिन जब आप इसको ओपन करेंगे यानी कि लॉगिन जब आप करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट डे आपको इस तरह से नज़र आएगी, आपकी जो प्रोफाइल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्री ट्रांजैक्शन आप फिर चेक कर सकते हैं, या फिर जिस नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे अगर कोई एडवर्टाइजमेंट जैसी होगी तो आपको यहाँ पे मेंशन होगी, और आप जो आपने फॉर्म फिलअप किए होंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो इस तरह से आप जो अपनी रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, ये आपकी 1 टाइम रहती है, बाकी अब बार बार आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। बाकी जैसी कोई जो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी जिसके लिए भी आपने अप्लाई करना होगा, यहाँ पे वो सारी डिटेल खुल जाएगी। आपने यहाँ पे सिर्फ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। जो फीस वगैरह रहेगी वो ही आपको फिलअप करनी होगी, बाकी कोई भी डिटेल आपको उस टाइम नहीं डालनी होगी। तो ये कुछ आज की खास अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।